मिस मार्वल, पहली मुसलमान और पाकिस्तानी सुपर हीरो। MCU के टेलीविज़न शो मिस मार्वल को अमेरिका में बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, मगर ये रिव्यूज़ तो ज़्यादातर अमेरिकन पर्सपेक्टिव या अमेरिका में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों या मुसलमानों का पर्सपेक्टिव है। एक पाकिस्तानी की निगाह से हम इसे कैसे देख सकते हैं, मैं आपको वो पर्सपेक्टिव दूंगी। मिस मार्वल का ट्रेलर देखने के बाद मेरी और बहुत से दूसरे ट्विटर यूज़र्स की इसके साथ उम्मीदें बहुत कम थीं, लेकिन इसकी पहली एपिसोड ने मेरे जैसे डिट्रैक्टर्स को खामोश कर दिया है। हालांकि ये बात गलत नहीं है कि ज़ेनोबिया श्रॉफ जो कमाला की माँ का किरदार अदा कर रही हैं, उनका एक्सेंट और मैनरिज्म पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियन लगता है, बट दैट्स अ माइनर क्विबल। ये एपिसोड पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक एक बहुत ही एक्साइटिंग राइड है, जो कि पाकिस्तानियों और मुसलमानों के लिए अमेरिका और बाकी दुनिया में एक मस्बत शनाख्त कायम करने में मददगार साबित होगी। माइनॉरिटीज़ को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करना, लेकिन साथ ही साथ उनको ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बैलेंस है, और ये एपिसोड काफ़ी एफिशिएंटली इस बैलेंस को स्ट्राइक करती है। Having said that, कमाला का अपनी लाइफ में जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लगता है। वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कमाला आम अमेरिकन बच्चों की तरह अमेरिकन कल्चर में फ़िट होना चाहती है और उसके माँ बाप पुराने अंदाज के पाकिस्तानी तरीक़ों से उसको पालना चाहते हैं, या वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कमाला एक फैंटेसी लैंड में रहती है और उसकी अम्मी उसको एक रियलिस्ट बनाना चाहती हैं। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट साथ साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पहले कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है, यानी ईस्ट और वेस्ट के कल्चर्स का टकराव, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कमाला के घर का माहौल कोई बहुत सख्त नहीं दिखाई दे रहा। उसका वाइट मेल फ्रेंड उसके घर आकर उसके माँ बाप के साथ हैंग आउट कर सकता है। उसकी अम्मी चाहती हैं कि वो 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस ले ले, ताकि उसके भाई की शादी जो घर में होने वाली है उसके कामकाज में वो हाथ बटा सके। एक सीन में ब्रूनो कमाला को फ़ोन करता है कि तुम रूफ टॉप पर आ जाओ, ताकि अगर तुम्हारे कुछ दिल की भड़ास निकालना चाहती हो, तुम्हारा दिल हैवी है, तो हम आपस में बात कर सकें, और वो फ़ौरन रूफ टॉप पर आ जाती है। लेकिन जब अवेंजर कॉन पर जाने की बारी आती है तो इतनी ज़्यादा सख्ती थोड़ी इनकॉन्ग्रुअस सी लगती है, जबकि कमाला खुद भी कहती है कि वो कोई पार्टी तो है नहीं एज सच, इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपल हु आर एंथुसियास्टिक अबाउट कॉमिक्स। और मुझे यूँ महसूस होता है कि जिस तरह का ओवरऑल इम्प्रेशन दिया गया है घराने का, वो शायद कॉमिक कॉन पर जाने पर इतना बड़ा फस ना करें। मेरा ये ख्याल है कि 2014 में मिस मार्वल की जो कॉमिक बुक आई थी, जिसके ऊपर ये सीरीज़ बेस्ड है, जी विलो विल्सन की रिटन मिस मार्वल, आई फील कि उसमें ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया है। इसमें कमाला पोर्क को स्मेल करके सोचती है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। इस बात पर तिलमिलाती है कि वो क्लास में वाहिद स्टूडेंट है जिसको कि उसके माँ बाप ने सेक्सुअल एजुकेशन क्लास से साइन आउट किया हुआ है। वो इस बात पर थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करती है कि उसे लंच पर पकौड़े क्यों लेकर जाने पड़ते हैं, और ये कि उसके त्यौहार बाकी अमेरिकन त्यौहारों से इतने वियर्ड और मुख्तलिफ क्यों हैं। उसके अलावा जिस पार्टी पर वो जाना चाहती है वो एक वाटर फ्रंट पार्टी है जहाँ पर शराब भी होगी। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल कि माँ बाप वहाँ पर क्यों नहीं भेजना चाहते। यानी जो उसका अपने कल्चरल बैकग्राउंड के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉमिक बुक्स में ज़्यादा वाज़े है। कमाला की बेस्ट फ्रेंड नाकिया जो कि सर पर स्कार्फ लेना शुरू कर देती है, जोई उसको देखती है तो वो कहती है, ओह माय गॉड, आई होप नोबडी फोर्स्ड यू टू वेयर दिस एंड आई होप यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑनर किल्ड और समथिंग, यू नो द काइंड ऑफ थिंग दैट क्रिटिक्स द आइडिया दैट अमेरिकन मेन स्ट्रीम कल्चर इज़ नॉट अवेयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस किस्म की शार्प कल्चरल इंसाइट्स को स्मूथ आउट करने की वजह प्रॉबेबली यही है कि टीवी एक बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम कमर्शियल मीडियम है, और यहाँ पर मैक्सिमम ऑडियंस को अपील करने की कोशिश की जाती है कि ना तो मुसलमान ऑफेंड हों और ना वाइट अमरीकी ऑफेंड हों। इस फिल्म के डायरेक्टर्स आदिल और बिलाल मोरक्कन बेल्जियन फिल्म मेकर्स हैं, जिनका ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि वो रिलेटिवली न्यू ही हैं। ऑब्वियसली एज पाकिस्तानीज़ आगे आने वाली किस्तों में एक किस्त शर्मीन उबैद चुनॉई की डायरेक्टेड होगी, हमें उसका इंतज़ार है। हमें फवाद खान को देखने का इंतज़ार है, फरहान अख्तर को देखने का इंतज़ार है, महविश हयात को, समीना अहमद को देखने का इंतज़ार है। लेकिन इस एपिसोड ने भी पाकिस्तानी पॉप के फैंस को काफ़ी कुछ देखने को दिया। कोको कोरीना की बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है, बहुत ही खूबसूरत। उसमें शेज़िल मलिक का आर्ट जो है उसको मैंने नोटिस किया ड्यूरिंग द कोको कोरीना सीक्वेंस। फिर जो आखिरी क्रेडिट सीन है उसमें ईवा बी का गाना जो है वो बहुत ही सूट किया, और उन्होंने आई बिलीव ओरिजिनल बनाया है फॉर मिस मार्वल। So all of these things were really nice touches.
فار می ایز اے پاکستانی یہ ایک بہت اچھی امریکن کہانی ہے جس میں پاکستانی کردار بھی ہیں، لیکن اسے دیکھ کر پاکستان کے کلچرل لینڈسکیپ میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن کا لیک اور بھی زیادہ گہرے طریقے سے محسوس ہوتا ہے۔ جرسی سٹی کو اس خوبصورتی سے رومانٹیسائز ہوتے ہوئے دیکھ کر، اس کے کونے کونے کو اجاگر ہوتے ہوئے دیکھ کر میرے ذہن میں یہی آیا کہ ہم اسی طرح سے لاہور اور کراچی کے مختلف نیبرہڈس کو، اس کے مختلف یوتھ کلچرز کو، اس کے کانفلکٹس کو سامنے کیوں نہیں لا سکتے؟ کاش پاکستانی یوتھ کو ایکچول ریپرزنٹیشن مل سکے، دنیا میں نہیں لیکن سب سے پہلے اپنے ارد گرد۔ کاش ہمارے رائٹرز اور ڈائریکٹرز اور میڈیا ہاؤسز ہمارے یوتھ کی انرجیز اور اسپیسز اور ایسپریشنز کو انہی طریقوں سے کیپچر کر سکیں تاکہ وہ زندہ محسوس ہوں، اور پاکستانی آرٹ بومرینگ کر کے واپس پاکستان نہ آئے بلکہ پاکستان کے ودن سے اس کی ڈیپتھ کو پلم کر سکے۔ With that thought, see you next time.